नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मेरे बाल उतर गए, मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई थी बीमारी से, अपने हालात से और बहुत सारी चीज़ों से मैंने फाइट की। प्रैक्टिस करती थी ब्रश पकड़ के कि वापस मेरा हाथ वैसे ही चले। हस्बैंड से थोड़े बिगाड़ कोरोना से पहले से ही हो गए थे। कैंसर में तो फिर भी आपको एक टाइम मिल जाता है, इसमें तो यूं खत्म हो रहे थे मेरे सामने। बड़े बड़े सैलून्स में मैं मेकअप आर्टिस्ट थी। मैं बहुत सारी लड़कियों को कोर्स भी करवाना चाहती हूँ, जैसे बेवाएं हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जिनको आज से 2 साल या 3 साल पहले कह लें कि इनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, इनको कोरोना हो गया था। लेकिन इन्होंने कोरोना होने के बावजूद बहुत फाइट की कोरोना से, और आज वो किस मुकाम पे हैं आइए जानते हैं इनसे। बड़े बड़े सैलून्स में मैं मेकअप आर्टिस्ट थी और अपनी फील्ड में मतलब बहुत अच्छा चल रही थी। फिर कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स भी साथ चलती रहती थी। उसके बाद जो है फिर अचानक ये जब कोरोना आया ना, तो इसमें बिल्कुल ही मैं डाउन हो गई। यानी मेरी जॉब भी छूट गई, बड़े बड़े सैलून्स बंद हो गए, अच्छा खासा कारोबार लोगों के तबाह हो गए। लेकिन इसके साथ जो मुझे बीमारी ये हुई ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ख़त्म कर दिया था बिल्कुल। यानी डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि आप जो है वो अभी इस काबिल नहीं है, अगर बच भी जाएंगी आप तो आपको 1-2 साल लगेंगे रिकवर होने में। ये बीमारी होने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी मुश्किल बीमारी होती है, ये जिन लोगों को होती है। कैंसर में तो फिर भी आपको एक टाइम मिल जाता है, इसमें तो यूं आईसीयू में ऐसे ख़त्म हो रहे थे मेरे सामने। तो मुझे खुद भी चांस नहीं था कि मैं बचूंगी। काफ़ी 1 महीना मैंने हॉस्पिटल में अपना गुजारा। वो किस तरह गुजारा, किसी से मिल नहीं सकती थी, बिस्तर पे पड़ी रहती थी। फिर घर भी जब उन्होंने मुझे भेजा, उस पर भेजा कि अभी भी ऑक्सीजन पे होंगे, तो पूरा मेरा ऑक्सीजन की सेटिंग हुई और फिर मैं 3 महीने तक ऑक्सीजन में थी। वो पाइप लेके मैं बाहर भी डॉक्टरों के पास जाती थी, वो लगा हुआ होता तो उससे हट नहीं पाती थी मैं। फिर मेरे बाल उतर गए, मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जब साहब एक हालात ख़राब हो जाएंगे तो वो कहते हैं ना जॉब है ना, आप कितना बैठ के आप अपना कमाई खाओगे। वो जितना जमा था वो सारा ख़त्म होता चला गया। तो फिर मजबूरी में मुझे जाके जो है वो अपने आप को खड़ा करना पड़ा। फाइट की है मैंने बाकायदा, बीमारी से, अपने हालात से और बहुत सारी चीज़ों से मैंने फाइट की करके। मैंने कहा नहीं, जीना है, करना है, लड़ना है। तो वो कहते थे ना कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। तो हर बीमारी से आपको लड़ना खुद से पड़ता है। तो फिर वो करके मैं खड़ी हुई। मेरे सपोर्ट में आपकी मेरे फैमिली वाले बहुत अच्छे थे और कुछ दोस्त अहबाब भी थे। सब मिल मिला के मुझे हिम्मत दे के मैं खड़ी हुई। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता घर में ही काम शुरू किया। प्रैक्टिस करती थी ब्रश पकड़ के कि वापस मेरा हाथ वैसे ही चले, मैं वही सारा कर सकूँ, मेरे हाथ में वही चीज़ आए। फिर होते होते आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने लगे, सैलून्स भी खुलने लगे। फिर मुझे वापस से मुझे बुलाया। फिर मैं काफ़ी बड़े सैलून्स में और मज़ीद कई साल मैंने किए। अब जाके जो है मैंने अपना सेटअप खोला पूरा। अच्छा, आपने ये मेकअप का काम कहाँ से स्टार्ट किया था, कब से शौक ये पैदा हुआ? शौक़ उस वक्त से पैदा हुआ था जो मेरी बहन इस फील्ड में थी, वो करती थी, उसे देख के शौक़। फिर छोटे मोटे हमारे अपने बचपन के खर्चे होते थे ना, जो अम्मा नहीं अफोर्ड करती थी, वो हम इन चीज़ों से निकालते थे। फिर ये हुआ कि यार इसमें पैसा है, इसमें अच्छा है, किसी के हम मोहताज नहीं है, पेरेंट्स पे बोझ नहीं बन रहे हैं, हम किसी के ख्वाहिशात के लिए किसी को इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इस तरह से फिर इस चीज़ को मैंने अपनाना शुरू किया। और कुछ मेरे अंदर आदत थी किसी से मांगने की नहीं। मैं चाहती थी मैं अपने अखराजात, अपनी तालीम, अपने कपड़े, अपनी हर ख्वाहिश जो मेरे घर वाले मुझे पता नहीं अफोर्ड कर सकते, वो मैं खुद से करूँ। वो एक लगन ऐसी थी कमाने की। फिर शौक़ था मुझे शौक़ कलर्स का था। पेंटिंग मैं करती थी, पेंटिंग सीखती थी, फूल बनाती थी। इन चीज़ों से फिर मुझे इस पूरे ब्यूटिशियन की फील्ड में जो है ना, जैसे हेयर केमिकल है, कटिंग है, इन सब में मुझे सबसे अच्छा मेकअप का लगा। तो इसमें मैं आगे बढ़ती चली गई और जितना मैं बढ़ती गई मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती चली गई और इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला कि ये चीज़ मेरी जो है ना एक ताकत बन गई। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका ये जो पार्लर है ये आपका अपना है? अल्हम्दुलिल्लाह है तो जगह रेंट की, लेकिन पूरा सेटअप हमने लगाया। मेरी भांजी मेरे साथ है, वो हेयर केमिकल वर्क है, मैं मेकअप में हूँ और मेरी पूरी टीम है। वो टीम मेरी जो है बाकायदा मेरे साथ बाकी के सारे काम निपटाती है और बहुत अच्छी टीम है मेरी यहाँ पे। और ये सारे डिज़ाइनिंग इस सैलून की हम लोगों ने खुद बैठ के, मेरी भांजी ने खुद, वो अब मेरी मैनेजर भी बनी हुई है, तो हर चीज़ वही देखती थी। यानी कि मैं सिर्फ उसको बता दी थी कि बेटा ये ऐसे होना है, ये ऐसा होना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, सारा सब कुछ वो करवाती थी खड़े होके। एक मर्दों की तरह उसने खड़े होकर सैलून बनवाया। अच्छा, आपने आगे का क्या सोचा हुआ है, इससे आगे मज़ीद क्या करना है अपनी लाइफ में? इससे आगे मज़ीद मुझे इसी को लेके चलना है, क्योंकि साबित क़दमी एक काम में ज़रूरी होती है। तो मैं इसी को जो है लेके चलूँगी और इंशाल्लाह मेरी अल्लाह की रज़ा रही, इंशाल्लाह उसकी मर्ज़ी, उसका वो चाहिए, फिर मैं और ब्रांचेस खोलूँगी अपना। अच्छा, जब आपने ये पार्लर बनाने का सोचा था अपना, तो आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था आपके साथ?
नहीं, सपोर्ट थी, बल्कि वो लोग मुझे बहुत समझाते थे, तो मैं खुद ही ज़रा, मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मैं अपने आप को इतना परफेक्ट नहीं समझती कि मैं एक सलून खोल सकूं। थोड़ा सा मैंने वेट करवाया, तो लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, अब मुझे क्लाइंट को समझने की वो हो गई है कि उनको क्या काम चाहिए, तो मैंने कहा नहीं अब खोल सकते हैं। फिर मेरी भांजी थी, वो हेयर केमिकल में थी, क्योंकि एक ही चीज़ से सलून नहीं चलता है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ में एक्सपर्ट हो गए और आपने फट से खोल लिया। आपको हर छोटी छोटी चीज़ों का सलून खोलने के लिए तजुर्बा होना चाहिए। उसमें मुझे स्किन का भी पूरा था, करती नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि क्या काम कैसा होता है। और हम यहाँ ऑनर्स ज़रूर हैं, लेकिन हम खुद खड़े होकर सारा काम कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं बैठे कि नहीं मैं ऑनर हूँ, मैं सिर्फ रिसेप्शन पे बैठूंगी, मैं क्यों करूँ। मैं क्लाइंट को जाके खुद डील करती हूँ। अगर उनको कोई काम वो हो रहा होता है कि नहीं आ रही आप ही करें, वो अगर मुझसे सेटिस्फाई होती है ना, मैं खड़े होकर खुद कर रही हूँ। मैं ये नहीं छोड़ती कि मैं ऑनर हूँ, मैं छोटा काम क्यों करूँ, मैं हर काम करती हूँ अपने सलून का। अच्छा, आप शादीशुदा हैं वैसे? हाँ, मैं मैरिड हूँ, लेकिन अभी ज़रा से मेरे हालात हस्बैंड से थोड़े बिगाड़ कोरोना से पहले से ही हो गए थे, तो मैं डिवोर्स नहीं हुई है, लेकिन अभी हम सेपरेशन ही में अपना वक्त गुजार रहे हैं। आपकी शादी के बाद हस्बैंड ने भी आपको सपोर्ट किया था? क्योंकि होता है ससुराल वगैरह में बहुत मसले मसाइल होते हैं इस चीज़ों पे। मुझे बाद में जाके एहसास हुआ कि मेरे हस्बैंड जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, क्योंकि उनको ये था कि ये खुद भी पल रही है, मुझे भी पाल रही है, मेरे घर को भी चला रही है, हमारे घर को। तो आधे से ज़्यादा बर्डन तो मैंने खुद पूरा उठाया हुआ था अपने इस शादीशुदा ज़िंदगी का। फिर यही चीज़ें मेरे इख्तलाफात में आई कि भाई आप भी तो कुछ करो। अब आप मुझे कोई ख़र्चा नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते कि तुम कमाती इतना अच्छा, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। मैं जितना भी अच्छा कमाऊँ, मुझे ज़रूरत तो है ना एक शौहर की। फिर वो ज़िम्मेदार इंसान नहीं थे। बस कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि मैंने फिर अलहदगी ही सोच ली। बहुत लंबा किस्सा है ये। जिन बच्चियों को शौक है अभी पार्लर में काम करने का, ये काम सीखने का, उनके लिए इस टाइम आपने बता रही हैं कि आप कोर्सेज स्टार्ट कर रही हैं, उस हवाले से ज़रा बताएं। हाँ, मैं कोर्सेज दो चीज़ें मैं बताऊंगी। एक तो खुलने की, उस पर मैं 50% ऑफ दे रही हूँ सब क्लाइंटों को। जो भी डील्स मेरे पास आएंगी, जो भी वो लोग काम के लिए आएंगे, इस चैनल के रेफरेंस से जो भी आएगा, ख़ासकर आपके चैनल के, आपके नाम के रेफरेंस से, तो मैं उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दूँगी। प्लस मैंने ये मेरी अकेडमी भी है, मैं बहुत सारी लड़कियों को कोर्स भी करवाना चाहती हूँ। ऐसे लोग जैसे बेवाएँ हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, डिवोर्स हो गई है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ एक हस्बैंड के उससे, तो मुझे पता है कि एक औरत कितनी तकलीफ़ होती है जब उसके साथ उसका शौहर उसका साथ छोड़ दे। कि मैंने बहुत पहले भी एक दफ़ा अनाउंस किया था कि मैं बेवा वगैरह जितनी बेवा हैं, यतीम हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको मैं ये कोर्स ज़रूर करवाऊँगी। तो आप लोग में से जो भी है वो बिल्कुल आइए मेरे पास, और इसमें भी मैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी मैं काफ़ी डिस्काउंट दूँगी, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।